लोकसभा सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को नागालैंड से होते हुए असम पहुंची। शिवसागर जिले से शुरू हुई ये यात्रा असम के 17 जिलों से गुजरेगी और 833 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरने वाली है। इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने असम की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। दरअसल असम के जोरहाट में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में कुल 7 दिन तक रहने वाली है और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि असम की भाजपा सरकार ये कोशिश कर रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल ना हो, जिसके लिए कई बाधाएं हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, महिलाएं और सभी वर्ग के लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेश सुनेंगे और हमारा साथ देंगे। तो ऐसे में आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं जयराम रमेश ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। 25 तारीख तक हम असम में हैं। राज्य सरकार की ओर से खूब प्रयास किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल नहीं हो। कई बाधाएं हमारे सामने खड़े कर दिए गए हैं, पर हमें पूरा विश्वास है कि असम के युवा, असम की महिलाएं, असम के सभी वर्ग भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संदेशा सुनेंगे, राहुल जी को देखेंगे, राहुल जी को सुनेंगे। जयराम रमेश के इस बयान के बाद असम कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने कहा कि घर में आने वाले हर मेहमान को सम्मान देना असम की परंपरा रही है, जिसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खत्म करने की कोशिश की है। आज हम सभी ने देखा कि कैसे बीजेपी की मीटिंग में आई महिलाओं ने राहुल जी का स्वागत किया और उनसे मुलाकात की, क्योंकि असम की जनता को पता है कि हिमंत बिस्वा शर्मा जनप्रिय सीएम नहीं है और आज जोरहाट की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के आरोपों के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमने कहा है कि शहरों के अंदर से नहीं जाना है, जो भी वैकल्पिक रास्ता मांगा जाएगा उसकी अनुमति दी जाएगी, लेकिन अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो हम पुलिस की व्यवस्था नहीं करेंगे। आइए सुनते हैं कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने बयान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा। हमने बोल दिया हो कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप ऑल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा। मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। वहीं राहुल गांधी ने भी असम में एक रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर से भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि मणिपुर में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, राज्य विभाजित होने की कगार पर पहुंच गया है, प्रधानमंत्री अभी तक वहां नहीं गए हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा, आरएसएस नफरत फैला रहे हैं, इसके जरिए वो जनता का पैसा लूट रहे हैं। असम में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार शायद असम में है। आइए ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी ने अपने बयान में आगे क्या कुछ कहा था। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार असम में चलती है। आप लोग जानते हो क्या हो रहा है असम में, और आपके जो मुद्दे हैं इनको हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठाएंगे। आपको बता दें कि 14 जनवरी से 20 मार्च तक राहुल गांधी बस और पैदल चलकर
6200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाले हैं। 20 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की समाप्ति होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरी झंडी दिखाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा 67 दिनों में देश के 15 राज्यों के कुल 110 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा की कुल लंबाई 6700 किलोमीटर है। ज्यादातर यात्रा बस से ही की जाएगी, वहीं कुछ जगहों पर ये पैदल भी होगी। अब देखना है कि असम सरकार किस तरीके से इस यात्रा के लिए इंतजामात करती है और क्या कांग्रेस उसे लेकर नाखुश होती है, और जो गंभीर आरोप जयराम रमेश ने लगाए हैं उसे लेकर भी किस तरीके की सियासत होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।